नमस्कार। गरुड़ पुराण में आत्मा और पुनर्जन्म के रहस्य सच में बहुत ही गहरे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इसी बात को डिकोड करेंगे कि हमारे कर्म हमारी आत्मा की यात्रा को कैसे तय करते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। क्या कभी ये सोचा गया है कि मृत्यु के ठीक उस पल के बाद आखिर आत्मा का होता क्या है? मतलब, ये कौन तय करता है कि कोई आत्मा अगले जन्म में एक इंसान बनेगी, कोई जानवर या शायद कोई कीड़ा मकोड़ा? देखा जाए तो ये हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है ना? हर किसी के मन में ये जानने की जबरदस्त उत्सुकता होती है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है कर्म फल सिद्धांत। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा स्पिरिचुअल लॉ या आध्यात्मिक नियम है जहां इस धरती पर किया गया हमारा एक एक काम सीधे तौर पर हमारे अगले जन्म का रूप तय करता है। यह बिल्कुल किसी मैथ के फॉर्मूले की तरह काम करता है। जो काम ईश्वर की नज़र में सही हैं वो पुण्य कहलाते हैं और जो गलत हैं वो पाप। बस इसी कैलकुलेशन पर अगली बॉडी डिसाइड होती है। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब एक शिशु अपनी माता के गर्भ में होता है ना, तो उसे अपने पिछले जन्मों के सारे कर्म, सारी यादें बिल्कुल शीशे की तरह साफ होती हैं। वो दुखी होकर ईश्वर से प्रार्थना भी करता है कि इस बार वो सिर्फ अच्छे काम करेगा। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में कदम रखता है, ईश्वरीय हस्तक्षेप या डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से उसकी वो सारी यादें मिटा दी जाती हैं और वो जीव फिर से दुनियावी मोह माया में पूरी तरह उलझ जाता है। और ये लिस्ट बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे कुछ खास कर्मों की बहुत ही खास सजा मिलती है। उदाहरण के लिए, माता पिता या भाई बहन को कष्ट पहुंचाने वालों को कछुए का जन्म मिलता है। और जरा सोचिए, एक कछुए का जीवन काल 200 से 300 साल तक का होता है। यानी ये कोई छोटी मोटी सजा नहीं, बल्कि सदियों लंबी सजा है। इसी तरह किसी सच्चे दोस्त का अपमान करने वाले गधे की योनि में जाते हैं, मालिक को धोखा देने वाले बंदर और धर्म का अपमान करने वाले कुत्ते के रूप में जन्म लेते हैं। खैर, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जो लोग सुगंधित चीजों की चोरी करते हैं वो छछूंदर बनते हैं। धोखाधड़ी करने वाले उल्लू और बिना बात के गाली गलौज करने वालों को बकरे का शरीर मिलता है। और अगर कोई दूसरों की पीठ पीछे बुराई करता है तो उसे कीड़े मकोड़े का जन्म मिलता है। जरा कल्पना कीजिए, एक कीड़े के रूप में एक इंसान का पिछला सारा टैलेंट, उसकी सारी समझदारी पूरी तरह से महत्वहीन हो जाती है। वहां उसकी कोई पहचान नहीं बचती। कुछ कर्मों का कर्ज सच में बहुत भारी होता है। गरुड़ पुराण बहुत ही स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से बताता है कि गंभीर गलतियों के लिए एक आत्मा को लंबे समय तक, और वो भी कई अलग अलग योनियों से गुजरना पड़ता है। जैसे ग्रंथ के मुताबिक अगर कोई जबरदस्ती संबंध बनाता है तो उसे किन्नर का जन्म मिलता है। वहीं पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने वाले को पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और आखिर में जाकर बगुला बनना पड़ता है। तब जाकर कहीं उस आत्मा को वापस मनुष्य का शरीर नसीब होता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये हमारे सामने एक बड़ा लॉजिकल सवाल खड़ा करती है। इसे हम डबल पनिशमेंट पैराडॉक्स कह सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये सवाल खुद पुराण में ही उठाया गया है। सवाल ये है कि अगर किसी आत्मा को उसके पापों के लिए पहले ही नरक में सजा मिल चुकी है, तो फिर अगले जन्म में उसे दोबारा कोई बीमारी देकर या नीची योनि देकर क्यों सजा दी जाती है? लॉजिकल है ना? इसका उत्तर बहुत ही सटीक दिया गया है। असल में नर्क एक तुरंत मिलने वाला परिणाम है, एक इंस्टेंट सजा की तरह। लेकिन कुछ पापों का वजन इतना ज्यादा भारी होता है कि उससे सिर्फ एक लोक में क्लियर नहीं किया जा सकता। उस भारी बोझ को, उस आत्मा को अपने अगले जीवन चक्र में शारीरिक रूप से ढोना ही पड़ता है, बिल्कुल एक पेंडिंग कर्ज की तरह। इसीलिए पिछले जन्म के गंभीर कर्म अगले जन्म में एक खास शरीर या किसी शारीरिक दोष के रूप में भौतिक रूप से सामने आते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरे चक्र से बाहर कैसे निकला जाए। गरुड़ पुराण सिर्फ सजाओं का कैटलॉग नहीं है, बल्कि ये मुक्ति या मोक्ष का रास्ता भी दिखाता है। दूसरों की भलाई सोचना, जानवरों से प्यार करना, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना, और सबसे जरूरी, मृत्यु के समय ईश्वर का नाम लेना। बस यही वो सटीक गुण है जो स्वर्ग और अंतिम आजादी यानी मोक्ष के दरवाजे खोलते हैं। क्या हम अपना पिछला जन्म जान सकते हैं? वैसे ग्रंथ में जाति स्मरण नाम की एक बहुत ही प्रैक्टिकल मेडिटेशन तकनीक बताई गई है। इसमें करना ये होता है कि बिस्तर पर आराम से लेटकर आंखें बंद करें और दिन भर की सारी घटनाओं को बिल्कुल उल्टे क्रम में याद करें, जैसे रिवर्स गियर में। सोने से पहले क्या किया, उससे पहले क्या खाया, इस तरह। अगर महीनों तक इस रिवर्स मेमोरी का लगातार अभ्यास किया जाए तो याददाश्त तेज होती है और आखिरकार पिछले जन्म की यादों के वो बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अगर हमारा अगला रूप
पूरी तरह से आज के हमारे कर्मों से ही तय हो रहा है, तो आज की मानवता अपने लिए कैसी नियति लिख रही है? गरुड़ पुराण का ये प्राचीन ज्ञान हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने हर एक कर्म के प्रति कितने जागरूक हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस विषय पर कुछ नई रोशनी डाली होगी और सोचने के लिए एक नया नजरिया दिया होगा।